ओम शांति 21/10/2022। आज की मुरली चिंतन। इस समय भगवान हमारे सामने हाजिर नाजिर है। वह बहुत दूर देश से आया है, हमारे लिए बहिश्त अर्थात स्वर्ग की सौगात लेकर आया है। खाली हाथ नहीं आया है, इसलिए हमें बहुत खुशी में रहना है। परमात्मा बाप हमारे ऊपर आप समान नॉलेजफुल बनाने की ब्लेसिंग करते हैं, जिस नॉलेज के आधार पर बेस पर हम नर से श्री नारायण बन जाते हैं। बाबा हमें राजयोग की शिक्षा देकर राजाओं का राजा बनाते हैं। इस समय सारी दुनिया उदास है, उसमें सबसे ज़्यादा उदास गोपिकाएं हैं, इसलिए भक्ति में बुलाते रहते हैं, परंतु उनको मालूम नहीं है भगवान कौन है। गीता हाथ में लेते हैं, उसकी कसम भी उठाते हैं, क्योंकि भारत का धर्म शास्त्र है, क्योंकि गीता भारत का धर्म शास्त्र है। सब ईश्वर होते तो सब की कसम उठा लेते, सिर्फ गीता की क्यों उठाते हैं? क्योंकि ज़रूर भगवान कभी हाजिर नाजिर हुआ है। इस समय हम ब्राह्मण बच्चों के लिए हाजिर नाजिर है और हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शिवरात्रि भी इसी की यादगार है कि वह कलयुगी रात्रि में आकर पढ़ाता है, और सोमनाथ का इतना बड़ा मंदिर भी उसके इस समय के आने का और कर्तव्य का यादगार है। परंतु मनुष्य को कुछ नहीं पता कि भगवान कैसे आया, क्या आकर किया। गीता में शिव की जगह श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है और उनको संगम युग से निकाल द्वापर में ले गए। परमात्मा निराकार है, उनका मनुष्य जैसा आकार नहीं है। शिव बाबा राजयोग सिखलाते हैं, श्री कृष्ण नहीं सिखलाते। श्री कृष्ण अंतिम जन्म खुद राजयोग सीखकर राजाओं के राजा बन रहे हैं। सतयुग में सिर्फ एक श्री कृष्ण या लक्ष्मी नारायण नहीं होते हैं, उनकी पूरी सूर्यवंशी डायनेस्टी होती है। मंदिरों में देवताओं की इतनी सुंदर मूर्तियाँ इसलिए बनाते हैं क्योंकि सतयुग में शरीर और आत्मा दोनों पावन होते हैं। बाबा हमें टिक्कर के बर्तन से सोने का बर्तन बनाते हैं। भगवान का बाप टीचर सतगुरु का पाठ है। उनका कोई बाप टीचर सतगुरु नहीं है, परंतु लौकिक बाप के तो बाप भी हैं, टीचर भी है और सतगुरु भी होते हैं। ग्रंथ में वह पढ़ते हैं मूत पलीती कपड़ धोए, परंतु मनुष्य अपने को मूत पलीती समझते ही नहीं है। ना ही वह ये समझते हैं कि वह मूत पलीती कपड़े धोने आया हुआ है। परमात्मा मूत पलीती कपड़े धोने आया हुआ है, अर्थात मनुष्य को पतित से पावन बनाने आया हुआ है। सन्यासी घर में रह पवित्र रह नहीं सकते, नारी को नर का द्वार समझते हैं, इसलिए डर कर घर बार पर छोड़कर भाग जाते हैं। परंतु बाबा हमें घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना सिखलाते हैं, ज्ञान तलवार देते हैं और योग से शक्ति देते हैं। हमें सप्तर्षण चक्कर फिराते रहना है। कैसे हम देवता से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और फिर ब्राह्मण और फिर देवता बनते हैं। जितना हम सप्तर्षण चक्कर फिराएंगे उतने विक्रम विनाश होंगे और रावण का भी गला कटता रहेगा। जगदम्बा के पिता ब्रह्मा है, ये किसी को नहीं पता है। पुजारी लोग ये भी नहीं जानते लक्ष्मी ने ही 84 जन्म ले फिर जगदम्बा बनती है, अर्थात सरस्वती बनती है। सरस्वती का नाम गॉडेज ऑफ नॉलेज मशहूर है। जिसका योग बहुत अच्छा होगा उसको ही सुख महसूस होगा। भक्ति में श्री कृष्ण पर कलंक लगा दिए हैं, उसने कपड़े चुराए, हिंसा की, कंस जरासंधी को मारा, परंतु ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों ही अनादि और अविनाशी हैं, तो अविनाशी परमात्मा के टुकड़े कैसे हो सकते हैं? आत्मा अजर अमर है तो आत्मा को पैदा करने वाला भी अजर अमर है। भगवान इमोर्टल है, जगती ज्योत है, वह दीवा कभी नहीं बुझता है। सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है तो बुझता भी है। आत्माओं को जगाने वाले, लाइट और माइट देने वाले परमपिता परमात्मा है। परमात्मा की पावर कभी कम ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए उनको सर्वशक्तिमान कहते हैं, और सर्व आत्माओं से उसमें शक्ति ज़्यादा है। वह सृष्टि के अंत में आते हैं, बीच में नहीं आते हैं। अगर परमात्मा बीच में आ जाए तो वह सर्वशक्तिमान और सबसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? परमात्मा कल्प के अंत में आते हैं और अपनी शक्ति से सबकी सदगति करते हैं। परमात्मा इतनी बड़ी सर्विस करते हैं, इसलिए उनका यादगार इतना बड़ा शिवलिंग बनाते हैं और उनकी इतनी पूजा भी होती है, क्योंकि वह सत्य भी है, चैतन्य भी है और आनंद स्वरूप भी है। आज की मुरली का वरदान: न्यारी अवस्था में स्थित रह, हर कार्य करने वाले
सर्व के व परमात्मा प्यार के अधिकारी भव। आज की मुरली का स्लोगन, शुभ भावना का स्टॉक फुल हो तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।